आदाब नमस्कार, मैं हूं फराज जैदी। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का नेशनल बुलेटिन। मतदान के 7वें और इस आखिरी चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़की है, देसी बम का इस्तेमाल हुआ है और वीवीपैट तालाब में फेंक दी गई है। भीषण गर्मी के बीच बलिया में बुजुर्ग की मौत हो गई है तो गाजीपुर में 3 पुलिसकर्मी बेहोश हो गए हैं। इंडिगो की चेन्नई मुंबई फ्लाइट में फिर बम की धमकी से कहां हड़कंप मच गया है। सलमान खान की कार पर हमले का लॉरेंस बिश्नोई गैंग का प्लान कैसे फेल हुआ है और सुनीता विलियम्स अब कौन सी बार अंतरिक्ष की सैर करेंगी, जानिएगा अब खबरें विस्तार से। 7वें चरण के मतदान में चले बम, वीवीपैट तालाब में फेंकी। 7वें चरण में पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें हैं। भांगर के सलतुलिया इलाके में इंडियन सेक्युलर फ्रंट आईएसएफए और सीपीआईएम समर्थकों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान देसी बम से हमला किया गया जिसमें आईएसएफ के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। सीपीआई और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी समर्थकों पर बम से हमले का आरोप लगाया है। वहीं राज्य के निर्वाचन कार्यालय ने ट्वीट करके बताया कि जयनगर के बेनी माधवपुर स्कूल के पास सेक्टर ऑफिसर से भीड़ ने रिजर्व ईवीएम और कागज लूट ली है। कई वीवीपैट मशीनों को तालाब में फेंक दिया है। आखिरी चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर हो रही है वोटिंग। देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित 57 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही वोटर्स वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की सभी 13, बिहार की 8, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3, पश्चिम बंगाल की 9 और उड़ीसा की 6 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसके चलते दिग्गजों ने भी वोट डाले। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बिलासपुर के विजयपुर में वोट डाला। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव अपने भाई और पार्टी के नेता तेज प्रताप यादव के साथ व्हील चेयर पर मतदान करने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर के समीरपुर, भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने पटना और राजद प्रमुख लालू यादव अपनी पत्नी रावड़ी देवी, बेटी रोहिणी आचार्य के साथ वोट डालने पहुंचे। गर्मी से बलिया में बुजुर्ग की मौत, गाजीपुर में 3 पुलिसकर्मी बेहोश। बलिया में वोट देने पहुंचे बुजुर्ग राम बच्चन चौहान की पोलिंग बूथ पर मौत हो गई। वो मतदान करने के लिए लाइन में लगे थे, तभी वो बेहोश होकर गिर पड़े। थोड़ी देर में उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों का कहना है कि बुजुर्ग की मौत गर्मी की वजह से हुई है। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं गाजीपुर में गर्मी से दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी बेहोश हो गए हैं। तीनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बदलाव को वोट करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को लोगों से बदलाव के लिए मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र का त्योहार तभी सफल माना जाएगा जब लोकतांत्रिक शक्तियां तानाशाही शक्तियों को हरा देंगी। देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मतदान का आखिरी चरण चल रहा है और इंडिया गठबंधन तानाशाही शक्तियों से साहस के साथ लड़ रहा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करके अहंकार और अत्याचार का प्रतीक बन चुकी सरकार को अंतिम झटका दे। इंडिया ब्लॉक ही देश की अगली सरकार बनेगी। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ता व पार्षदों को किया गया नजरबंद। वाराणसी में हो रहे चुनाव के दौरान शनिवार को कांग्रेस पार्षद दल के नेता गुलशन अली व पार्षद रमजान अली को पुलिस प्रशासन द्वारा नजरबंद कर दिया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह ने कहा है कि इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी वाराणसी में चुनाव हार रही है। इसी कारण प्रशासन इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता व पार्षदों को नजरबंद करके परेशान कर रही है। बता दें, रमजान अली वार्ड नंबर 95 काजी सादुल्लापुर के पार्षद हैं और गुलशन अली वार्ड नंबर 100 कमालपुर से पार्षद हैं। कर्नाटक की सरकार ने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को दी जमानत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को भाजपा की तरफ से दायर मानहानि मामले में अदालत ने जमानत दे दी है। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ झूठे विज्ञापन देने का आरोप लगाया था। सिद्धारमैया और शिवकुमार आज व्यक्तिगत रूप से 42वीं अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। उनकी दलील सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। इंडिगो की चेन्नई मुंबई फ्लाइट में बम की धमकी। चेन्नई से मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट को शनिवार 1 जून को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इसमें 172 पैसेंजर सवार थे। फ्लाइट में तलाशी ली जा रही है। ये फ्लाइट आज सुबह करीब 6:50 पर चेन्नई से रवाना हुई थी। मुंबई जाने के दौरान इसमें एक लावारिस रिमोट मिला। इसके बाद पायलटों ने मुंबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी और इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। सलमान खान की कार पर हमले का प्लान, 4 अरेस्ट।
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान पर एक बार फिर से हमला करने की कोशिश मुंबई पुलिस ने नाकाम कर दी है। नवी मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो पनवेल में सलमान खान की कार पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। इसके लिए पाकिस्तानी हथियार सप्लायर से हथियार मंगवाने की योजना थी। आरोपियों की पहचान धनंजय उर्फ अजय कश्यप, गौरव भाटिया, वास्पी खान उर्फ वसीम चिकना और जीशान खान उर्फ जावेद खान के तौर पर हुई है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़ समेत कुल 18 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने शनिवार को जानकारी दी है कि पनवेल जाते समय सलमान खान पर हमला करने की साजिश रची गई थी। सुनीता विलियम्स तीसरी बार करेंगी अंतरिक्ष की सैर। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स एक बार फिर अंतरिक्ष में उड़ान भरने जा रही हैं। वो बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में जाएंगी, जो फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से आज रात 10 बजे उड़ान भरेगा। इससे पहले 7 मई को अंतरिक्ष यान के ऑक्सीजन वाल्व में तकनीकी खराबी आने के कारण उनकी उड़ान को रोक दिया गया था। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की अपडेट्स के लिए द लीडर हिंदी से जुड़े रहें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारी गुजारिश है कि ज़रूर कर लें।